हो सकता है किसी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उसी व्यक्ति के दफ्तर में कुछ फाइलों की हेरा फेरी की जाए और तुमसे कहा जाए कि तुम भी अपनी बुद्धि लगाओ, तुम भी सहायता करो। हो सकता है ये भी कहा जाएगा कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, किसी कैमरे में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर मैं तुम्हें आज सचेत और सावधान कर दे रहा हूँ। तुम दफ्तर जाओ, तुम जहाँ जाते हो, जो करते हो वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम किसी भी गलत चीज़ में सहायता मत करना, क्योंकि तुम्हारे दफ्तर के कुछ लोग ना, जो आज तक गड़बड़ करते आए हैं, वो अपनी नौकरी गंवाने वाले हैं। और उन्होंने जितना पाप किया है ना, उसकी सज़ा मिलने का समय आ गया है। अब अंत में तुम अपने कर्म इसमें मत जोड़ देना, वरना उन्हें सज़ा मिल पाने में भी दिक्कत हो जाएगी। और अगर तुम गलत करोगे ना, तो तुम साईं भक्त हो, इनसे पहले तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्योंकि अगर मेरे ही बच्चे गलत होंगे तो बाकियों को मैं क्या सिखा पाऊँगा। इसलिए तुम गलत मत करना, तुम गलत मत होना। तुम्हें पैसों का भी लालच दिया जाए, तुम्हें आराम का लालच दिया जाए, कुर्सी की लालच दी जाए, कुछ भी दिया जाए, मन नहीं डगमगाना चाहिए तुम्हारा। बस आज तुम्हारे मन की परीक्षा है, तुम इसमें उत्तीर्ण हो जाओ और इसके बाद तो जो चमत्कार होगा ना, वो तुम भी देखते ही रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। आजकल लोगों की आदत हो गई है अधूरे ज्ञान को पाकर उस पर बहस करने की आदत। लेकिन ये लोगों की आदत है, पर तुमने जो पढ़ाई की है और तुम जिस तरह से ईमानदारी से काम करते हो, तुम उस पर ही विश्वास रखना। ये अधूरा ज्ञान पाकर कोई भी अपने आप को कुछ भी बता सकता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का कुछ हद तक ज्ञान बहुत आराम से कोई भी कहीं से भी पा सकता है। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि थोड़ा सा कच्चा सा ज्ञान पा लेने से, बिना शुरुआत से, बिना तह तक पढ़े कोई ज्ञानी बन जाएगा, बल्कि ये तो बहुत खतरनाक होगा ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बातों को जान लेने से। पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और करके फिर तुम्हारे पास आते हैं। अगर उन्हें समझ आए तो ठीक है, उन्हें समझ ना आए तो भी ठीक है। तुम अपनी कलम से वही लिखोगे जो सही है। अपने लिए फंसने जैसा कोई काम मत करना। और अगर तुम्हें कुछ विशेष गुण है, जिसकी वजह से तुम्हारी कोई विशेषता है, जिसके वजह से तुम्हारी पहचान है, तो निश्चित बात है कि तुमने मेहनत की है उस चीज़ के लिए। अब अधूरे ज्ञान वाले लोग तुम्हें सिखाएंगे और तुम सीखने लग जाओगे, तो ये कितना खतरनाक उनके लिए भी हो जाएगा। सोचो, उनके पास तो वैसे ही ज्ञान नहीं है, उसमें भी तुम उनकी बातों में आओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आगे से ध्यान रखना कि तुम्हें किसी की बात में नहीं आना है। कलम चलेगा तुम्हारा तो तुम मेरा नाम लेकर चलाओगे और लिखोगे वही, करोगे वही जो तुमने अपने ज्ञान अर्जित किया है, जो तुमने अपनी पढ़ाई की है, जो तुमने अपने अनुभव किए हैं और जो सही है, तुम बस वही करोगे। लोगों की बातों में नहीं आओगे, वरना लोग ऐसे हैं कि तुमसे गलत लिखवा कर फिर मुकर जाएंगे कि उन्होंने तो बस हल्का सा कहा था, उन्हें लगा कि शायद वो सही होगा, वो ऐसा कह देंगे और फंस जाओगे तुम। तो ध्यान रखना, गुमराह करने वाले लोग तरह तरह के आसपास तुम्हारे मिलेंगे। गुमराह नहीं होना है, करना वही है जो सही है। और हाँ, बहुत भगदड़ी में चलते हो ना, तो 1 घंटे पहले अब कल से उठोगे तुम। ये मेरा आदेश है तुम्हें, कल से 1 घंटे पहले उठोगे अब तुम। ये जो अंधाधुंध सड़क पर दौड़ते हो, चलते हो, हड़बड़ाते हो ना, इससे बेहतर है कि तुम 1 घंटे पहले उठो। और एक बात कहूँ, पूरे हफ्ते भर में पहला ही 3-4 दिन होता है, गौर करो तो, जो ज़्यादा कठिन होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दफ्तर में भी काम इन्हीं 3 दिन होता है। उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा वैसे अवस्था में आ जाते हैं कि अब छुट्टी होने वाली है, अब रविवार आने वाला है, अब सप्ताह का अंत आने वाला है, फिर सबका उस तरह का मन हो जाता है। पर जो शुरुआत के सप्ताह के 3 दिन होते हैं, 3 से 4 दिन, वो थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इन 3-4 दिनों में ना खूब सारे काम करने का मत सोचो। इन 3-4 दिनों में अपने दफ्तर के काम तरीके से निपटाने का सोचो, और घर के काम भी जितने सरलता से किया जा सके उसके बारे में सोचो। 100 तरह के व्यंजन ना बनाए जाए, 1 ही 2 चीज़ें पकाई जाए, कपड़े रात को ही तैयार कर लिए जाए, बस्ता लगा लिया जाए, ये सारी चीज़ें करके रखो। सुबह के लिए कुछ मत छोड़ो, और सुबह कम काम करके जाओ।
दफ्तर ताजगी के साथ जाओ, थक हार कर दफ्तर नहीं जाना चाहिए। देखो, परेशान करने वाले लोग बहुत हैं, पर तुम्हारी तनख्वाह से लाभ भी उठाते हैं लोग, तो इसीलिए परेशान मत हो किसी से, और किसी की चिंता मत करो, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, किसी की चिंता मत करो। सबका चिंता मैं कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ना तुम कितना मेहनत कर रहे हो। मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, और तुम्हारे हर एक खून पसीने की जो ये मेहनत चल रही है ना, इसका बहुत अच्छा परिणाम मैं तुम्हें दूंगा। अभी थोड़ा धैर्य रखो, अभी थोड़ी सबूरी रखो, लेकिन इसे एक जीवन को बस काटो मत, इसे अच्छे से जियो, वरना एक समय तुम्हें एहसास होगा कि जीवन इतना भी बड़ा नहीं था कि इसे इतना भार समझा जाए। अच्छे से जीवन निर्वाह करो, खुशी से जीवन निर्वाह करो। जो लोग पसंद आते हैं उन्हें अपने जीवन में रखो, और जो पसंद नहीं आते उन्हें जाने दो। उनसे मतलब रखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और एक बात समझो, कुछ चीज़ें जो बाज़ार में मिल जाती हैं, जबरन उन्हें घर पर बनाने और तैयार करने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो। ताज़ा खाना है, ये बात तय है, फल सब्जियां ताज़ा लेकर आओ। अब हर एक चीज़ तुम घर पर बनाने पकाने लग जाओ तो बहुत दिक्कत होगी। कुछ चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं वो बाज़ार की ही चीज़ें लाकर उपयोग करो। जिसको जो कहना है करना है करने दो। तुम चीज़ों को आसान बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। और जिसे लगता है कि जो नहीं खा सकता है वो खुद से घर पे काम करे, उसे खुद से करने दो, क्योंकि अब बहुत हो गया है। तुम्हें बहुत सताया जाता है, तुम्हें बहुत काम दिए जाते हैं, और इतना एक इंसान के लिए सही नहीं है कि इतना काम किया जाए। फिर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। और दिन भर में आधा घंटा अपने लिए निकालो कि जिसमें तुम ध्यान करोगे, और 1 घंटा अपने लिए निकालो कि जिसमें तुम व्यायाम करोगे, योग करोगे। बहुत ज़रूरी है। तो दिन भर का 1.5 से 2 घंटा अपने लिए तुम निकालो। 24 के 24 घंटे कुर्बान नहीं करने हैं तुमने। ये बात तुम आज समझो। खूब खुश रहो।